असल उम्र वो है, आपका ये जिस्म जो है ना ये उम्र नहीं है, इसने तो एक दिन ख़त्म हो जाना, बाकी रहनी है आपकी रूह, ठीक है। तो मैंने आपको नायब बना दिया अपना कि अगर मैं नहीं हूँगा तो फिर उम्र ये काम करेगा। तो अल्लाह ने भी कहा कि मैं अपना नायब बना रहा हूँ। अल्लाह को तो किसी ने नहीं देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने एक झलक देखी थी आपकी, सिर्फ एक झलक, नहीं बर्दाश्त कर पाए थे, बेहोश हो गए थे, ठीक है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस टू फेस यानी कि आमने सामने जाके कब देखा था, जब मेराज पे गई थी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना नायब बना रहा हूँ। तो फिर क्या बनाया था, हम इंसान को बनाया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम उनको अब्बा जान कहते हैं, अबू जान कहते हैं। आदम का बुत बनाकर इसमें समा गया हूँ। आदम हमारे अबू जान, यानी कि हमारे जितने भी इंसान हैं ना, वो सबके जो वालिद हैं, अबू हैं, अबाउल बशर भी उनको कहते हैं, जितने भी हम बशर हैं उनके वो अबू जान हैं। तो उनका जब बुत बनाया ना अल्लाह ताला ने, सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया था। उसके बाद फिर उसमें रूह आई थी, ठीक है। तो बुत बनाकर इसमें समा गया हूँ, पहले मैं खुदा था, यानी कि जब कोई नहीं था उस वक़्त भी मैं खुदा था, ऐसे भी मैं खुदा हूँ, यानी कि पहले भी मैं खुदा था लेकिन मैंने बुत बनाया, अपना नायब बनाया, बनाने के बाद उसमें रूह फूंकी मैंने, तो ऐसे भी मैं खुदा हूँ। अब कैसे बना, अब मैंने आपको पहले बताया ना कि नायब बनाया, नायब तो उसको बनाते हैं जिसको हम अख्तियारात देते हैं कि आपको इजाज़त है, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, फिर ही होगा ना नायब। आप अगर आपको मैं इजाज़त ही ना दूँ कुछ करने की तो फिर आप नायब तो नहीं ना बने, ऐसे ही ना। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आपको अख्तियारात हासिल हैं। अब कौन से अख्तियारात हैं? अच्छा, अमाल का दारोमदार किस पे है? हाँ, हम जो काम करते हैं इनका दारोमदार किस चीज़ पर है? नीयत पर। नीयत कहते हैं हम जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम नीयत करते हैं ना कि हम 4 तकबीर नमाज कोई भी करने के, यानी कि हम पहले नीयत करते हैं, तो हमें ये वाली लगे तो उसकी हम नीयत कर लेते हैं पहले, ठीक है। या जैसे अभी आप बैठे हैं, आपने नीयत यहाँ पे की है कि अच्छा कल मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँगा, कल मैं 5 नमाज़ें पढ़ूँगा, ये इसको कहते हैं नीयत करना। इसको क्या कहते हैं? नीयत करना, यानी कि हमारे जितने भी अमाल है ना उसका दारोमदार हमारी नीयत पर है। अगर हमारी नीयत, ये सोच हमारी बिल्कुल ठीक होगी तो हमारे सारे काम भी ठीक होंगे। तो अल्लाह ने तो हमें इख्तियारात दे दिए कि आप जो मर्ज़ी सोचें। अच्छा, आप अभी बैठ के यहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने कल घर चले जाना है, आपके अम्मू ने आपको लेने के लिए आना, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। किसी ने आके आपको रोका है कि नहीं उमर ये नहीं सोचना आपने, किसी ने नहीं कहा, तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिए, आप जो मर्ज़ी सोच सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं लेकिन आप सऊदी अरब पहुँच गए सोचते सोचते, अच्छा मैं सऊदी जाऊँगा जहाज़ पे बैठ के, फिर मैं वहाँ पर मस्जिद में जाऊँगा, मस्जिद खाना काबा में जाऊँगा, मदीना मुनव्वरा में जाऊँगा, रोज़ा रसूल पे जाऊँगा, दुआ करूँगा। आप बैठे बैठे पहुँच जाते हैं ना सोचते हुए। तो ये हमारी सोच है ना, सोच पे तो किसी ने हमें नहीं रोका, या फिर रोकते हैं हमें कि ना सोचो, बिल्कुल भी नहीं। आप बैठे हैं अभी इधर, हाथ उठाओ ऐसे, मैंने आपको कह दिया हाथ उठा लो, लेकिन आप बैठे बैठे कभी ऐसे करोगे, कभी ऐसे, कभी हाथ उठा के ऐसे, कोई आपको रोकता है आके कि ना भाई ये हाथ नहीं उठाओ, उमर ऐसे नहीं उठाना हाथ, नहीं रोकता ना। तो ये भी तो फिर आपके पास अख्तियार है। आप अभी बैठे बैठे यहाँ से उठो, भागना शुरू कर दो, वहाँ पे खेलना शुरू कर दो जाके, तो ये आपने खुद से किया है ना, आपको किसी ने नहीं कहा कि, तो ये भी तो आपको अख्तियार अल्लाह ने दिए। तो अल्लाह ने तो कहा था कि मेरा नायब है, और नायब फिर किसको कहते हैं? जिसके पास अख्तियार हो, तो आप जो मर्ज़ी करो, अख्तियार तो आपको दे दिया। हाँ, लेकिन अल्लाह ने ये कह दिया कि अगर ये वाला काम करोगे तो ये गलत है, गुनाह है, ये काम करोगे तो ये नेकी है, सीधा रास्ता है ये वाला। अब मर्ज़ी आपकी है, जिस पे मर्ज़ी आप चलो।